हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 7 द सीक्रेट टू हेल्थ शेयर करने वाली हूँ। हमारी बॉडी बाय प्रोडक्ट होता है जो थॉट हम सोच रहे होते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स की वजह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड होता है। डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी कहते हैं, इलाज में हम प्लेसिबो इफेक्ट को सभी जानते हैं, ये कितना असरदार है। प्लेसिबो इफेक्ट में डॉक्टर आपको कोई भी गोली दे देता है, मीठी गोली, और उसके वैसे ही रिजल्ट होते हैं जैसे एक असली गोली रिजल्ट दिखाती है। जब आप एक पेशेंट को मीठी गोली देते हो और उसे कहते हो ये दवाई बहुत ज्यादा असरदार है, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, और यदि पेशेंट इस बात पे बिलीव कर लेता है तब उसे इंस्टेंटली रिलीफ फील होना शुरू हो जाता है। इसके बावजूद कि वो असली दवाई नहीं है, वो मेडिसिन नहीं है जो डॉक्टर ने दी है, वो तो एक छोटी सी मीठी गोली थी, तब भी बहुत ज्यादा असर होता है पेशेंट पे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से बिलीव कर चुके हैं ये मेडिसिन उनकी बीमारी का क्योर है, और उस बिलीव की वजह से उन्होंने अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ। लिसा निकोल्स कहती हैं कि यूनिवर्स मास्टरपीस है अबंडेंस का। यदि आप अपने आप को ओपन करोगे यूनिवर्स में, तब यूनिवर्स आपको सारी अबंडेंस ला के देगा। आप फील करोगे अबंडेंस को, आप फील करोगे वंडर को, जॉय को, ब्लिस को। जितनी भी अच्छी चीज है इस यूनिवर्स में आप सभी को फील करोगे, और वो सभी चीज आपके पास होगी। गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड नेचर। बट यदि आप अपने आप को नेगेटिव थॉट में ड्वेल करते रहोगे, अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील कराओगे, आप अपना पेन फील करोगे और अपने सारे पेन देखते रहोगे जो आप पास से फील करते आ रहे हो, तब आप अपने आप को बंद कर रहे हो सारी अच्छी चीजों से। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं कि जब हम अपने आप को डायग्नोज कराते हैं तब उसके अंदर बहुत सारी डिसीज आ जाती हैं। उन सारी डिसीज का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस है। हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आना शुरू हो जाता है। सारा स्ट्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है? जब हम नेगेटिव सोचते हैं। हमारी सोच इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, डिसीज मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यदि आप अपनी थॉट को चेंज कर लो, अच्छे अच्छे थॉट सोचना शुरू कर दो, तब आप अपने आप में पॉजिटिव चेंज फील करोगे और आपकी सेहत धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी कहते हैं कि हमारी साइकोलॉजी क्रिएट करती है डिसीज को, ताकि वो हमें फीडबैक दे सके। हम ये जान सके कि हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए, अपनी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हम बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हैं, अनलविंग है। इसी कारण से हमारी बॉडी पे साइन आना शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं बीमारी के, टेरिबल थिंग्स के। डॉक्टर डिमार्टिनी कहते हैं कि लव और ग्रेटिट्यूड से आप कुछ भी हील कर सकते हो, अपनी नेगेटिव लाइफ को पॉजिटिव लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। चाहे आप कितनी ही बदतर सिचुएशन में क्यों ना हो, प्यार और कृतज्ञता की भावना से आप माउंटेन्स को हिला सकते हो, मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। प्यार और कृतज्ञता की भावना आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। मार्शल बेनरेड बैकविथ कहते हैं कि ज़्यादातर लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, हम अपनी लाइफ में बीमारियां अपनी नेगेटिव सोच से क्रिएट कर लेते हैं। हम कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए हम डिसीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या हम इन सभी को ठीक कर सकते हैं यदि हम सही सोचना शुरू कर दें? तो मेरा आंसर है एब्सोल्युटली राइट, आप इसे कर सकते हो। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। कैथी गॉडमैन हमारे साथ पर्सनल स्टोरी शेयर कर रही हैं। मुझे डायग्नोज हुआ था ब्रेस्ट कैंसर। मैं ट्रूली बिलीव करती थी अपने दिल से, और मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ आ रहा था कि मैं ऑलरेडी हील हो चुकी हूँ। हर रोज मैं अपने आप से कहती थैंक यू फॉर माई हीलिंग। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मैं बार बार अपने आप से कह रही थी थैंक यू फॉर माई हीलिंग। मैं बिलीव कर चुकी थी पूरे दिल से कि मैं हील हो चुकी हूँ। मैंने अपने आप में देखा कि मेरी बॉडी में अब कैंसर है ही नहीं। उस टाइम पे मैंने एक चीज की थी अपनी बॉडी को हील करने के लिए। मैंने फनी मूवीज देखी थी, जिसकी वजह से मैं पूरा दिन सिर्फ हंसती रहती थी, क्योंकि अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी स्ट्रेस को अपनी लाइफ में। मुझे पता चल चुका था स्ट्रेस सबसे बेकार चीज है मेरी लाइफ में, और उसी ने मेरी लाइफ को खराब किया है। यदि मुझे अपनी लाइफ को हील करना है, मुझे अपने आप को हील करना है, तो मुझे पॉजिटिव थॉट सोचने होंगे। जब मेरा डायग्नोस हुआ था कि मेरा कैंसर है, उससे लेके आज मेरे 3 महीने में मैंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लिया, विदाउट कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी।
कैथी की इतनी ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें ये पता चलता है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हील योरसेल्फ। हमें पता चलता है कितनी पावर है फेथ में। लाफ्टर से हम अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। कैथी ने हम सभी को इंस्पायर किया है अपनी हीलिंग के लिए। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ नॉर्मन की। नॉर्मन को एक ऐसी डिसीज डिस्कवर हुई थी जो इनक्योरेबल डिसीज थी, जिसका कोई क्योर नहीं है। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कुछ ही महीनों का मेहमान है इस दुनिया में। नॉर्मन ने डिसाइड किया वो अपने आप को हील करेगा। तब उसने 3 महीने सिर्फ फनी मूवीज देखी। वो पूरा दिन हंसता रहता था। कुछ ही टाइम में उसकी बॉडी से डिसीज पूरी तरह से निकल चुकी थी। डॉक्टर भी इस डिस्कवरी को देखकर हैरान थे, ये मिरेकल कैसे हो गया। लाफ्टर से आप अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। जब हम हंसते हैं तब हमारी बॉडी से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही होती है। लाफ्टर रियली इज द बेस्ट मेडिसिन। खुश रहना और हंसना आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। हम सभी के अंदर एक बेसिक बिल्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। जब हमें कभी चोट लग जाती है, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत आके उस बैक्टीरिया की टेक केयर करना शुरू कर देता है और हमें हील कर देता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसी के लिए तो बना है, हमारी हीलिंग के लिए। बॉब प्रॉडकर कहते हैं कि जो हेल्दी बॉडी होती है उसके अंदर कभी भी डिसीज नहीं रहते। जो इमोशनली बहुत अच्छी सेहत का हो, जो पॉजिटिव सोचता हो, उसकी बॉडी में डिजीज बहुत कम होती है। हमारी बॉडी में हर रोज पुराने सेल खत्म हो रहे होते हैं और नए सेल बन रहे होते हैं। हमारी बॉडी के हर पार्ट हर रोज चेंज हो रहे होते हैं। कुछ पार्ट महीनों में चेंज हो जाते हैं और कुछ पार्ट को चेंज होने में साल भर लग जाता है, और कुछ ही साल में हमारी पूरी बॉडी ब्रांड न्यू बॉडी बन जाती है। हमारी एंटायर बॉडी कुछ सालों में पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ये साइंस ने भी प्रूव किया है। थिंक्स थॉट्स ऑफ परफेक्शन। बीमारी उस बॉडी में नहीं होती जो हर वक्त अच्छे थॉट सोचता है। जब हम हर जगह परफेक्शन देखना शुरू कर देते हैं तब हमारी बॉडी भी परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। यदि हम ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हम सारा दिन नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं, तब हमारी बॉडी में डिसीज आना शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी से हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं हमें राइट चीजें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अब आप स्टार्ट करो डिक्लेयर करना, इंटेंड करना, अच्छे परफेक्ट थॉट को सोचना शुरू करो। आई थिंक परफेक्ट थॉट, आई सी ओनली परफेक्शन, आई एम परफेक्शन। अब ऐसी वर्डिंग को यूज करना शुरू करो। मैं परफेक्ट हूँ, मैं हर जगह परफेक्शन देखती हूँ और मेरे थॉट परफेक्ट हैं। अब अपने अंदर की सारी स्टिफनेस को अपनी बॉडी से बाहर कर दो और फोकस करो आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी परफेक्ट है, जैसे कि एक चाइल्ड की होती है। आपकी बॉडी से सारा पेन तुरंत बाहर निकल जाएगा। एक रात में ही आपको इसके चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। आप देखते हो काफी लोग एजिंग को अपने माइंड में लेके चलते हैं, भी हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, बट साइंस की नजरों में एजिंग बिल्कुल कुछ नहीं है। साइंस ने एक्सप्लेन करा है हमारे कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी ब्रांड न्यू बॉडी बन जाती है। उम्र का बढ़ना सिर्फ एक लिमिटेड थिंकिंग है। हमें ऐसे थॉट को अपने माइंड से पूरी तरह से निकाल देने चाहिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है आपकी बॉडी हर रोज बन रही है, तो आपको अच्छी थॉट अपनी बॉडी में डालनी है। जब आपका बर्थडे आए तब आप उस बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करो जैसे कि वो आपका पहला बर्थडे है, ना कि उस बर्थडे केक पे 60 से 70 कैंडल्स लगा के और सेलिब्रेट करना अपनी एजिंग को। नहीं, आप फर्स्ट बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करो। आपके अंदर वैसे ही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में और आएंगे। जब आप अपनी पूरी सोच परफेक्ट हेल्थ पे डालते हो, परफेक्ट बॉडी पे डालते हो, परफेक्ट वेट और इटर्नल यूथ पे डालते हो ना, तब आपकी लाइफ में वो चीजें आना शुरू हो जाता है। तभी हमें अपनी पूरी सोच परफेक्शन पे रखनी चाहिए। बॉब प्रॉडकर कहते हैं जब हमारी बॉडी में कोई डिसीज निकल जाती है तब हमारा पूरा फोकस डिसीज पे चला जाता है। हम आसपास के सभी लोगों से अपनी डिसीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी और भी ज्यादा बीमार होती जाती है। इसके बजाय आपको अपने आप को देखना चाहिए परफेक्ट हेल्दी बॉडी में, जैसे आप चाहते हो आपकी बॉडी को। और आपकी डिसीज की टेक केयर डॉक्टर खुद कर लेगा, आपको वो अपने आप स्वस्थ कर देगा। एक और चीज जो ज्यादातर लोग करते हैं, जब उनकी बॉडी में कोई भी इलनेस पता चलती है तो वो उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। आपको ये नहीं करना, आपको बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं बोलना। आपको ये अफर्मेशंस करनी चाहिए, आई फील वंडरफुल, आई फील सो गुड, एंड आपको ये सच में फील करना है। यदि आप ऐसे बोलते हुए भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो और तभी कोई आके आपसे पूछते हो हाउ आर यू फीलिंग,
तब आपको ग्रेटफुल महसूस करके उसे वो जवाब देना है जैसे आप चाहते हो। अपनी करंट रियलिटी मत बताओ भी मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, आप उसे ऐसे बोलो, आई फील वंडरफुल, आई एम सो गुड, बिकॉज आप वो चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको वही चीज बोलनी चाहिए जो आप चाहते हो। आप अपनी लाइफ में सिर्फ वही चीज कैच करते हो जो आप चाहते हो। अब वो कभी भी कैच नहीं कर सकते या कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, यदि आप किसी की इलनेस के बारे में ज्यादा सुनते हो, उस टॉपिक पे ज्यादा बात करते हो, आपका पूरा फोकस इलनेस पे जाता है, आप इनवाइट कर रहे हो इलनेस को अपनी लाइफ में, और आप सामने वाले पर्सन की भी कोई हेल्प नहीं कर रहे उनकी इलनेस के बारे में बात करके। आप सिर्फ एनर्जी बढ़ा रहे हो उनकी इलनेस की, ताकि वो और बीमार हो। आपको अपनी कन्वर्सेशन को तुरंत चेंज कर देनी चाहिए, अच्छी कन्वर्सेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। इससे आपकी पूरे थॉट्स की पावर अच्छी जगह इन्वेस्ट होगी और जो आप चाहते हो वो होगा। उस पर्सन की हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और फिर उसे लेट गो कर दो। लिसा निकोल्स कहती हैं, अब हम देखते हैं 2 पेशेंट हैं, दोनों को सेम डिसीज डायग्नोज हुई है, दोनों को सेम डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, बट एक ने चूज किया कि वो अपना पूरा फोकस जॉय पे रखेगी, पॉसिबिलिटी पे रखेगी और हैप्पीनेस पे रखेगी, और वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करती थी हर चीज के लिए और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी। और दूसरी पेशेंट ने अपना पूरा फोकस अपनी बीमारी पर रखा, डिसीज पे रखा, पेन पे रखा, और जो जो कमियां उसे अपनी लाइफ में दिख रही थी उन सभी पर फोकस रखा। यदि आप अपना पूरा फोकस गलत चीजों पे रखोगे, बीमारियों के सिम्टम्स पर रखोगे, तब आपकी बॉडी हील होना शुरू ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने अटेंशन सारा सिकनेस पे रखा है, बीमारी पे रखा है। जो फर्स्ट पेशेंट थी वो बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हो गई थी और सेकंड पेशेंट की बीमारी अभी तक चल रही थी, बिकॉज ऑफ देयर फोकस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे वही चीज आपकी लाइफ में आएगी। यदि आप बीमारी पर फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में बीमारियां आएंगी। यदि आप हैप्पीनेस पे, परफेक्ट हेल्थ पे फोकस रखोगे तो वो आपकी लाइफ में आएगा। जब हम ज्यादा हैप्पी वाले थॉट सोचना शुरू कर देते हैं तब हम अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, परफेक्ट हेल्थ को, परफेक्ट बॉडी को और अच्छे अच्छे लोगों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारा पूरा फोकस नेगेटिव पे होता है, नेगेटिव थॉट्स पे होता है, तब हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है और हमारी बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। हैप्पीनेस बहुत अच्छी फीलिंग है जो आपको बहुत कुछ ला के देती है। आपको हर समय हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी फिट और एनर्जेटिक हो जाओगे। यदि आपको अपनी बॉडी से सारी डिसीज को बाहर निकालना है, सारी बीमारियों को बाहर निकालना है, इसका सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको लेट गो कर देनी है। जितनी भी नेगेटिव थॉट आपने बनाई हुई है अपने मन में, सबको बाहर निकाल दो और अच्छे थॉट्स, हीलिंग के थॉट्स अपनी बॉडी में लेके आओ। आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो, इससे आपकी हेल्थ तुरंत सही होना शुरू हो जाएगी। मार्शल बेनरेड बैकविथ कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपनी किडनी को ठीक कर सकते हो, अपने कैंसर को डिसॉल्व कर सकते हो, अपनी आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हो और उसे वापस ला सकते हो। मैं हमेशा से ग्लासेस पहनता था, 3 साल हो गए थे मैं ग्लासेस को वियर कर रहा था जब तक मैंने द सीक्रेट को नहीं पढ़ा। एक रात जब मैं एक बुक पढ़ रहा था तब मैंने रियलाइज किया मुझे ग्लासेस में अच्छे से नहीं दिख रहा। मैं बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा था उस टाइम। तब मैंने द सीक्रेट की टीचिंग को दोबारा याद किया और उसे अप्लाई करना सोचा। तब मैंने ध्यान दिया मेरी आईसाइट कमज़ोर क्यों होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरे अंदर ये बिलीफ बना हुआ था उम्र के साथ आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, हमें दिखना बंद हो जाता है। तब मैंने डेलिब्रेटली अच्छे थॉट सोचने शुरू करे। मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि मैं एक 21 साल का लड़का हूँ और जो अच्छे से अपनी आंखों से सब कुछ क्लियरली देख सकता है। मैंने इमेजिन किया मैं एक डार्क रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और मुझे क्लियरली सब कुछ विजिबल हो रहा है, मैं अपनी आंखों से क्लियरली देख पा रहा हूँ। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और एक्साइटेड फील कर रहा था बिकॉज ऑफ माई क्लियर विजन। मेरी आंखें 3 दिनों के अंदर ही ठीक हो गई। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख पा रहा था। अब मुझे चश्मे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से देख पा रहा था। तब मैंने डॉक्टर बेन जॉनसन को कहा, जो एक और टीचर है द सीक्रेट बुक में, मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। तब उन्होंने मुझे बताया तुमने अपनी आंखों को 3 दिन में कैसे ठीक किया। मैंने उसे बताया मुझे नहीं पता मैंने कैसे ठीक किया, बट मेरी आंखें 3 दिन में ठीक हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा तुम अपनी डिसीज को 1 दिन में भी ठीक कर सकते थे,
बट तुमने 3 दिन लिए क्योंकि तुम्हारे माइंड को इतने दिन चाहिए थे। टाइम और साइज यूनिवर्स के लिए मैटर ही नहीं करता। जैसे एक पिंपल ओवरनाइट में चला जाता है, वैसे ही आपकी बॉडी में कोई सी भी डिसीज हो वो ओवरनाइट जा सकती है। बस आपको अपनी बॉडी से लेट गो करने हैं सारे नेगेटिव थॉट और आपको परफेक्शन पे अपना पूरा फोकस लेके आना है। परफेक्ट हेल्थ पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। नथिंग इज इनक्योरेबल। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी कहते हैं, मेरे लिए इनक्योरेबल का मीनिंग है क्योरेबल फ्रॉम विद इन। भी आप अपने अंदर से क्योर कर सकते हो अपनी लाइफ को। मैंने कभी भी बिलीव नहीं किया भी इनक्योरेबल जैसे भी कोई डिसीज है, क्योंकि इस दुनिया में मिरेकल्स होते हैं और हर रोज होते हैं। मैं उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता था भी यूनिवर्स में मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल से किसी की भी लाइफ ठीक हो सकती है। यू कैन चेंज योर लाइफ एंड यू कैन हील योर सेल्फ। मॉरिस गॉडमैन की अब ये बहुत ज्यादा पावरफुल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। मेरी स्टोरी बिगिन होती है मार्च 10, 1981। उस दिन से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था और मैं लैंड हुआ डायरेक्टली हॉस्पिटल में। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मैं कुछ भी खा नहीं सकता था, कुछ भी पी नहीं सकता था। मेरे डायफ्राम भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मैं अच्छे से ब्रीथ भी नहीं कर पाता था। मैं सिर्फ एक चीज कर पाता था, अपनी आंखों को झपकाना। डॉक्टर ने मुझे कह दिया था अब मैं कभी भी क्योर नहीं हो सकता, मुझे अपनी ताउम्र हॉस्पिटल बेड पे ही रहना होगा। बट ये मुझे मैटर नहीं करता। वो डॉक्टरों की सोच थी, वो मेरी सोच नहीं थी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज थी, मैं क्या सोचता हूँ। तब मैंने अपने आप को पिक्चराइज करना शुरू करा कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह पहले की तरह चलना शुरू कर दिया और मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा हूँ अपनी पैरों से। मैं हॉस्पिटल में सिर्फ एक काम कर सकता था, अपने दिमाग के साथ, अपने माइंड के साथ। यदि आपके पास आपका माइंड है तब आप अपनी लाइफ में कुछ भी वापस ला सकते हो। मैं अच्छे से रेस्पिरेशन भी नहीं कर पा रहा था। मेरे लिए ब्रीथिंग भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि मेरे डायफ्राम टूट चुके थे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बट मेरे मन में एक आवाज आ रही थी जो मुझे कह रही थी और जोर से सांस लो, और जोर से सांस लो। तब मैंने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया था। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था अपने आप को किसी और चीज पे डिस्ट्रैक्ट करना। अपने गोल पे मैंने अपना पूरा फोकस रख दिया था। जो विजन मैं चाहता था अपनी लाइफ में करना, मैंने उस पे अपना पूरा फोकस रख दिया था। मैं इस हॉस्पिटल में क्रिसमस के दिन बाहर निकलना चाहता था अपने पैरों पर चलकर। सभी कह रहे थे मैं ये नहीं कर सकता। मैंने सेट किया था एक गोल कि क्रिसमस के दिन मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा अपने दोनों पैरों पे चल के, और ये मैंने कर दिखाया था। मैं हॉस्पिटल से अपने दोनों पैरों से बाहर निकला। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब लोगों ने मुझसे कहा था मैं ये नहीं कर सकता। आज मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि मुझे अपनी लाइफ को सम अप करना हो तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। यदि मुझे सम अप ही करना है, मैं 6 वर्ड में करूंगा, मैन बिकेम व्हाट ही थिंक अबाउट। इंसान वो ही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। मॉरिस गॉडमैन को जाना जाता है द मिरेकल मैन। हमने द सीक्रेट बुक के लिए मॉरिस जॉनसन की स्टोरी को इसलिए चुना था, उन्होंने अपनी थॉट की पावर से अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया था। उन्होंने इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया था। मॉरिस जॉनसन की स्टोरी से थाउजेंड ऑफ पीपल की हेल्प की थी इमेजिन करने में और फील करने में कि वो अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब द सीक्रेट फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज आई मिरेकल की भी, लोगों ने अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है उनकी स्टोरी सुनने के बाद। सब कुछ पॉसिबल है जब आप बिलीव करोगे। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी डिसीज हो, आप उन सभी को क्योर कर सकते हो अपने माइंड से जब आप बिलीव करोगे। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, हम ऐसे एरा में आ गए हैं जहाँ पे एनर्जी भी मेडिसिन की तरह काम करती है। सब कुछ फ्रीक्वेंसी है इस यूनिवर्स में। यदि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लोगे तब आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अच्छी हेल्थ, और आप अपनी सारी डिसीज को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो बाय चेंजिंग योर थॉट और फ्रीक्वेंसी। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। प्लेसिबो बहुत ज्यादा असरदार है। जब पेशेंट बिलीव कर लेता है इस मेडिसिन से मेरा क्योर पॉसिबल है, तब वो रिसीव करता है क्योर को क्योंकि उसने बिलीव किया था। सेकंड, हमें अपना पूरा फोकस परफेक्ट हेल्थ पर रखना चाहिए। थर्ड, लाफ्टर अट्रैक्ट जॉय और रिलीज नेगेटिविटी।
जब ज्यादा हम हंसते हैं तब हमारी लाइफ में अच्छी चीजें ज्यादा आती हैं और हमारा क्योर होना शुरू हो जाता है। 4th, हमारी बॉडी में बीमारियां तभी आती हैं जब हम ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। हमारा पूरा फोकस नेगेटिविटी पे होता है, इलनेस पे होता है, सिकनेस पे होता है, और हम जब ज्यादा बातें करते हैं अपनी इलनेस पे, तो सबसे पहले आपको इलनेस पे ज्यादा बात नहीं करनी। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हो, आपको हमेशा कहना है आई फील वंडरफुल, आई फील सो गुड। आपको वो रिप्लाई करना है जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो, परफेक्ट हेल्थ। 5th, आपको ऐसे बिलीफ को छोड़ना है जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जैसे बढ़ती उम्र, बीमारियां तो होती ही रहती हैं। ऐसे बिलीफ को आपको अपनी बॉडी से निकाल कर फेंक देने चाहिए। 6th, ज्यादा लोगों की बातें ना सुने, डिसीज की, एजिंग की। नेगेटिव मैसेज को सर्व करना बंद करो और फोकस करो परफेक्ट हेल्थ पर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।